हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मैं संडे को एक ब्लॉग बनाता हूँ। आज एक नहीं, आपको 2 ब्लॉग देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले से ही पता है कि डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताता हूँ, कभी कहानी, कभी म्यूज़िक, कभी हेल्थ, कभी डाइट, कभी किसी और चीज़ के बारे में, कभी कोई लाइव शोज़। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी मेरे द्वारा बनाई हुई है, कहीं कोई पढ़ी नहीं है, शायद आपने भी कहीं नहीं पढ़ी होगी। और इस कहानी को जब आप अंत में देखेंगे तो सुनेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जीवन का क्या सार होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे सिल्वर बटन दिलवा सकता है, तो सिल्वर बटन दिलवाने में मेरी आप हेल्प कीजिए। तो चलिए सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं। एक राज था, उसमें एक राजा हुआ करता था। वो राजा के राज में बड़ी खुशहाली थी, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था और सभी लोग बड़े खुश थे। सबकी एक जो कमाई थी बहुत अच्छी होती थी। राजा भी अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था और हमेशा प्रजा की भलाई के लिए कुछ ना कुछ काम करता रहा। एक बार राजा ने मंत्री से पूछा कि चलो अपने राज्य का हम दौरा करके आते हैं और देखते हैं कि लोगों का जीवन कैसा चल रहा है। मंत्री कहते हैं, राजन, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और हमें लगता नहीं है कि अब कुछ और करने की ज़रूरत है। राजा कहते, नहीं, चल के देखते हैं, एक बार देखें तो लोग किस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं। मंत्री कहता है, ठीक है, चलते हैं। दोनों निकल पड़ते हैं राज्य के दौरे पर। और राजा जब देखता है कि राज्य में बहुत चारों तरफ खुशहाली है, किसान की फसल लहला रही है, व्यापारियों का व्यापार अच्छा चल रहा है, सभी लोग के काम अच्छे चल रहे हैं, वो मंत्री से पूछता है कि क्या हम इनकी और अच्छी के लिए कुछ कर सकते हैं, और अच्छा करने के लिए कुछ कर सकते हैं? मंत्री जी बोलते हैं कि भाई सब कुछ राजन अच्छा चल रहा है, तो क्या नहीं, बोले यार, और कैसे प्रजा को खुश किया जाए। तो मंत्री जी बोलते हैं, भाई राजा से ज़्यादा बहस तो कर नहीं सकते। तो उन्होंने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा है। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा काम करिए मंत्री जी कि जो काम कर रहा है, जो भी यहाँ काम हो रहा है, उसका सबको दुगना मेहनताना दिया जाएगा। जैसे अगर व्यापारी कोई चीज़ बेच रहा है तो उसका दुगना भाव, कोई काम कर रहा है तो उसको दुगनी कमाई, काम करने का दुगना पैसा, ऐसा अपन कर देते हैं तो और लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, लोग और ज़्यादा अच्छा जीवन यापन करेंगे। मंत्री जी बोलते हैं, ठीक है भाई। मंत्री जी तो हैं, उनका काम ही यही है। तो राजा घोषणा कर देते हैं, मंत्री जी घोषणा कर देते हैं कि भाई सबको दुगना पैसा मिलेगा, दुगना धन मिलेगा, जो आप काम करोगे। लोग बड़े खुश होते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज मैं 1 पैसे का काम करूँगा, मुझे 2 पैसे मिलेंगे। धीरे धीरे लोगों के मन में आलस आने लगता है कि जब थोड़ा सा काम करने पे ही पैसा बहुत मिल रहा है तो हम ज़्यादा काम क्यों करें। धीरे धीरे लोगों का काम में मन कम लगने लगता है, लोग काम करना कम कर देते हैं, आलसी हो जाते हैं और राज्य की जो ग्रोथ या जो विकास होता है वो धीरे धीरे ढलान की ओर जाने लगता है। राजा एक बार मंत्री से कहते हैं, चलो भाई फिर चल के देखते हैं। तो देखा, जो किसान की फसल है वो नहीं हुई है, व्यापारी आराम से दुकान बंद करके सो रहे हैं, जो काम करने वाले हैं वो घर पर बैठे हुए हैं। राजा ने पूछा, भाई मंत्री जी, ये क्या हो गया है? हमने तो लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने की कोशिश की और ये तो लोग यहाँ बिल्कुल काम धंधा बंद करके बैठे हुए हैं। मंत्री जी ने कहा, महाराज, जब उन्हें थोड़ा काम करके ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो कोई क्यों चाहेगा कि काम किया जाए। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो राजा को बात समझ में आ जाती है और राजा फिर से वही घोषणा कर देते हैं कि भाई जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कहानी का अर्थ क्या है कि ज़िंदगी में अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश मत करिए, और सब कुछ जब अच्छा चल रहा है तो उसको अच्छा करिए, पर बहुत ज़्यादा अच्छा करने की भी कोशिश मत करिए। कभी कभी कहते हैं ना कि ज़्यादा ऊंचाई से झांकने पर गिरने का डर होता है। तो बस यही कहानी का सार था। आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, देखते रहिए, सुनते रहिए एच के म्यूज़िक, सब्सक्राइब करिए। मैं जो भी ब्लॉग या जो भी लास्ट मैंने जो ब्लॉग बनाया था उस पर काफ़ी लोगों ने मेरे को कमेंट्स किए थे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। आप लोग व्हाट्सएप या मैसेंजर की बजाय अगर यूट्यूब पे कमेंट करें तो बड़ा अच्छा लगेगा,
क्योंकि यूट्यूब पर कमेंट करने दूसरे लोग भी पढ़ते हैं तो वो भी इंस्पायर होते हैं। तो आप व्हाट्सएप या मैसेंजर या फेसबुक पर कमेंट्स करने की बजाय मेरे म्यूज़िक HK म्यूज़िक चैनल पर कमेंट्स करें, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना काफ़ी। और एक ब्लॉग मैं और बनाऊंगा, वो थोड़ा सा वर्तमान जो समय के ऊपर है, वर्तमान में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उनके ऊपर है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। हैव ए नाइस टाइम।